नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घबरा रहा है पाकिस्तान। एलओसी से लगे आतंकी कैंप हो चुके हैं खाली, खुफिया रिपोर्ट में हुए हैं कई बड़े खुलासे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान अपनी ही उपजाए आतंक के चंगुल में फंस चुका है। देश में महिलाओं की स्थिति हो चुकी है दयनीय, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने की है तैयारी। साथ ही साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास से हेरोइन का पैकेट बरामद, तस्करों की नापाक कोशिश पर फिर से हुआ नाकाम। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि चीन के साथ असामान्य है संबंध, क्योंकि जयशंकर ने ड्रैगन को दिखा दिया आईना। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसे मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। घबरा रहा है पाकिस्तान, एलओसी से लगे आतंकी कैंप हो चुके हैं खाली, खुफिया रिपोर्ट में हुए हैं बड़े खुलासे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिले में आतंकवादी लॉन्चिंग ग्रुप्स का संचालन करने वाले लश्कर सहित अन्य संगठनों के पाकिस्तानी कमांडरों को लाइन ऑफ कंट्रोल से हटा लिया है। वहीं सीमा के करीब वाले सभी आतंकी कैंपों को भी दूर हटा लिया है, जबकि कुछ पुराने आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में बड़ी तादाद में हथियार भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमा पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। ये सारी जानकारी एक खुफिया रिपोर्ट से पता चली है और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान फिलहाल डरा हुआ है। कश्मीर के पुंछ इलाके में भारतीय सेना पर हमला करने के बाद से पाकिस्तानी फौज और आतंकवादी कमांडरों को खौफ सता रहा है कि भारतीय सेना उन पर जवाबी कार्रवाई करेगी। आतंकी संगठनों के पुराने कमांडर और उनके आकाओं ने सीमा से दूरी बना ली है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी कमांडरों ने अपने आकाओं को बताया है कि भारतीय सेना कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, जबरदस्त खौफ में है पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक का सता रहा है डर, और आतंक ने अपने आकाओं को कहा है कि यहाँ से हमें भगा लो, बचा लो, वरना किसी भी दिन भारत की फौज घुस के हमें ठोक देगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान अपने ही उपजाए आतंक के चंगुल में फंस चुका है। देश में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो चुकी है, रिपोर्ट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने ही पनपाए आतंक से जूझ रहा है। जिस सांप को पाकिस्तान ने दूध पिलाया था, वो सांप पाकिस्तान को ही डस रहा है। और ऐसा खुलासा एक बड़े रिपोर्ट में हुआ है जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छापी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मानव अधिकारों की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े कहते हैं कि लापता होने के 2115 मामले बलूचिस्तान और 3369 मामले खैबर पख्तूनख्वा में हैं, और 2010 लोगों के गायब होने के मामले अभी अनसुलझे हैं। 533 लोग मारे गए हैं, लोग गायब हो जा रहे हैं पाकिस्तान से। बाढ़ के प्रभाव को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे देश में। आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट में पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ अब देश में लोगों का जीवन का स्तर भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बेहद बुरी स्थिति में है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी सांप को दूध पिलाने से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने की है तैयारी। आपको बता दें, पुंछ में सेना पर हुए आतंकी हमले के बीच जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 सम्मेलन पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के लगातार इनपुट आ रहे हैं कि बॉर्डर पार आतंकी संगठन आतंकी घुसपैठ करवाकर G20 सम्मेलन में खलल डालने वाले हैं। बॉर्डर से लेकर घाटी तक आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान से सटी जम्मू की 200 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF हाई अलर्ट मोड में है और बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों की सारी साजिशों पर पानी फेरने के लिए BSF द्वारा मल्टीलेयर सिक्योरिटी घेरा तैनात किया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक BSF कड़ी निगरानी रख रही है। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में एम्बुश पेट्रोलिंग की जा रही है। वल्नरेबल संवेदनशील इलाकों में
एंटी टनलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन के खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान से होने वाली ड्रोन की किसी भी मूवमेंट पर संतरियों द्वारा नजर रखी जा रही है। भारतीय सीमा में दाखिल होने वाली किसी भी ड्रोन एक्टिविटी पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है। तो दोस्तों, ड्रोन देखते ही उड़ा देने का आदेश पारित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर बात जैसी नजर बना रखी है भारत की जवानों ने, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आतंक के मंसूबों पर पानी फिर चुका है और G20 सम्मेलन में खलल डालने की जो मंसूबे पाकिस्तान ने पाल रखे थे, अब उसको इसमें बड़ी निराशा हाथ लगेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा के पास से हेरोइन का पैकेट बरामद, तस्करों की नापाक कोशिश फिर हो गई नाकाम। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने सीमावर्ती गांव हरदो रतन के खेतों में हेरोइन बरामद की है। संभावना जताई जा रही है कि हेरोइन की ये खेप ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजी गई होगी और पीले रंग के पैकेट में रखी गई हेरोइन का वजन 1.5 किलोग्राम है। पाकिस्तान में बैठे तस्कर बीते 2-3 दिन से अमृतसर सेक्टर में हेरोइन भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान तस्करों की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। इससे पहले बीते शुक्रवार को गांव कक्कड़ में 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। बार बार तस्करी की कोशिशें होने के चलते बीएसएफ ने सीमा क्षेत्र की पेट्रोलिंग और तेज कर दी है। बीएसएफ की महिला व पुलिस प्रहरी 24 घंटे दुश्मन देश के नापाक इरादों और तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के साथ सामान्य नहीं है संबंध, जयशंकर ने ड्रैगन को दिखाया आईना। जी हाँ दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक दिन पहले कहा था कि सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर है। भारतीय विदेश मंत्री ने चीन के साथ संबंधों को पूरी तरह से असामान्य बताया है और विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि पड़ोसी देश द्वारा सीमा प्रबंधन समझौते के उल्लंघन के कारण चीन के साथ भारत के संबंध असामान्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि विशिष्टता की मांग किए बिना सभी देशों के साथ उसके संबंध बढ़ते रहें। उन्होंने कहा कि हालांकि चुनाव द्वारा सीमा प्रबंधन समझौते का उल्लंघन किए जाने के परिणाम स्वरूप बीजिंग के साथ भारत के असामान्य प्रकृति के संबंधों के कारण ये एक अलग श्रेणी में आता है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने PFI को बढ़ाया, हमने बैन लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी की लोकप्रियता से विपक्ष है परेशान। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता कर्नाटक के मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को मांड्या में थे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने PFI को आश्रय दिया। मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने PFI को आश्रय देने का काम किया है। हमने पहले ही कहा था कि PFI देश विरोधी काम करता है और हम जब सत्ता में आएंगे हम इस पर बैन लगाएंगे और हमने बैन लगा दिया। बीजेपी जो कहती है वो करती है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के PM मोदी पर जहरीला सांप वाले टिप्पणी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस बहुत निराश हताश है। इस कारण ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता के कारण इनके पेट में जो दर्द हो रहा है उससे इन्हें सहन करने की शक्ति दें। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।